हाय एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ सागा ग्लोबल। हम सभी ने अपने यंग एज में पर्सनल फाइनेंस में ब्लंडर्स किए हुए हैं। नाउ टाइम हैज कम, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। लेकिन हम उन मिस्टेक्स से लेसन्स ज़रूर ले सकते हैं। स्पेशली यंगस्टर्स जो कि अभी अंडर 30 हैं, उन्हें डेफिनेटली इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ सॉलिड टिप्स भी दूंगी। बट आई मस्ट अप्रिशिएट जिस तरह से प्रेजेंट डे के यंगस्टर्स फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पर्सनल फाइनेंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इट इज़ इंडीड अ मैटर ऑफ प्राइड thanks to social media content and influencers. So let's jump straight to the lessons. Number 1, नो इन्वेस्टमेंट प्लान्स। जनरली यंगस्टर्स का फोकस पढ़ाई के बाद जॉब पे रहता है। दे हैव नो क्लू ऑन इन्वेस्टिंग देयर सैलरी, जिसकी वजह से जब तक वो इन्वेस्टिंग के बारे में रियलाइज करते हैं तब तक उनके इनिशियल 5 ईयर्स की सैलरी ऑलरेडी स्पेंड हो चुकी होती है। सो लेसन इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग। आप अपनी सैलरी का प्रेफरेबली 50% सेव करने की कोशिश करें। एटलीस्ट 25% तो इन्वेस्ट जरूर करें, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, SIPs हो या direct SIP in blue chip stocks. Equity should be heart of your investment. लेसन नंबर 2, बाइंग अ कार। आज से कुछ साल पहले ओला उबर की प्रिविलेज नहीं थी। लोग कार्स को कन्वेंस के लिए भी खरीदते थे, लेकिन आजकल तो एक ही OTP पे कार्स आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल हो जाती हैं। सो बाइंग अ कार इन इनिशियल 1 or 2 years ऑफ योर जॉब इज टोटली अ फाइनेंशियल ब्लंडर। फर्स्टली, कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट तो है ही, जिसकी कॉस्ट 10% शोरूम से निकलते ही ड्रॉप हो जाती है। मोर सो जैसे ही आप कार बाई करते हो, उसके मेंटेनेंस, उसके फ्यूल एंड साथ ही कहीं अगर गाड़ी बैंग हो गई तो और लेने के देने। सो अवॉइड बाइंग अ कार एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बाय व्हेन इट इज टोटली अनअवॉइडेबल। आई डिड दिस मिस्टेक एंड यू मस्ट अवॉइड इट। लेसन नंबर 3, बाइंग अ होम बिफोर मैरिज। अगर आप अनमैरिड हैं एंड अपने घर को सिर्फ रेंटल इनकम के लिए बाय कर रहे हैं, देन दिस इज अगेन अ मेजर ब्लंडर। जब आप घर खरीदते हैं, उसके साथ ही उसके एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ हाउस, टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस के एडिशनल बर्डन भी आपको बेयर करने पड़ते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर टेनेंट्स यूज योर होम रफली, मेंटेनेंस और भी बढ़ जाएगा। इन एडिशन टू फाइनेंसेस ये एक मेंटल हेडेक भी देता है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, अगर आपने लोन लेके घर खरीद लिया है तो वो आपके फाइनेंशियल्स को और भी ड्रेन करने लगेगा। Although buying a house is a good decision, but only if you are staying in that home. लेसन नंबर 4, unnecessarily furnishing the home. जनरली आजकल के सोशल मीडिया एनवायरनमेंट में आप एक भी आइटम सर्च करेंगे एंड गूगल एडसेंस आपको बार बार रिलेटेड एड्स दिखाता रहेगा और आप अननेसेसरली बहुत सारी शॉपिंग कर डालते हैं, स्पेशली लेडीज़, और उनमें से 50% से भी ज़्यादा आइटम्स आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इनिशियल डेज में बाय द स्टफ विच यू एक्चुअली यूज़। लेसन नंबर 5, गोइंग ऑन वेकेशन ऑन लोन्स। ऑल्दो ये मेरा फेवरेट एक्सपेंस है, ये एज दोबारा नहीं आएगी। सो गोइंग ऑन वेकेशन एंड मेकिंग मेमोरीज इज इम्पॉर्टेंट, बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ लोन। वरना फ्रेंड्स, उस वेकेशन के इंटरेस्ट पेमेंट का घोस्ट आपको कई सालों तक डराता रहेगा। सो नाउ कम्स कि करना क्या है। ये तो थी मेरी टॉप फाइनेंशियल ब्लंडर्स। नाउ टेक टॉप 5 टिप्स। टिप नंबर 5, करियर के स्टार्टिंग में रेंट में रहें। इससे आप एडिशनल इंटरेस्ट एंड मेंटेनेंस की हेडेक से तो बचेंगे ही, साथ ही आप लाइट रहेंगे और अननेसेसरी हाउस फर्निशिंग से बचेंगे। टिप नंबर 4, एम इज टू सेव 50% ऑफ द सैलरी। लेकिन मेरा मानना है कि आपको अपने फंड कोशेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सो प्लीज मेंटेन अ बैलेंस। नाउ कमिंग ऑन टू टिप नंबर 3, क्लियर योर डेट फर्स्ट। जब भी आप कोई भी लोन लें, कोशिश करें नया लोन लेने से पहले पिछला लोन क्लियर ज़रूर करें, वरना आप डेट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। टिप नंबर 2, अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी हैवी रखें। सिंपल फॉर्मूला है 100 माइनस योर एज। अगर आपकी एज 25 है तो आपके इन्वेस्टमेंट में इक्विटी 75% होना मस्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 1, इसको ध्यान से सुनिए और थंब रूल बना लीजिए। जब भी आपको कोई भी एक्सपेंस करना हो, कुछ भी खरीदना हो, ऑलवेज रिमेंबर 10% रूल।
जब भी आपको कुछ खरीदना है, मेक श्योर वो आपकी टोटल सेविंग्स के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर कोई भी एक्सपेंस आपकी सेविंग्स के 10% से ज्यादा है, दैट मीन्स यू कांट अफोर्ड इट। आपकी आज तक की सबसे बड़ी फाइनेंशियल लर्निंग क्या है? डू शेयर विद अस इन कमेंट्स एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, डू स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर इट with your friends. And if you want to start your investment journey now, the important links are there in the description. You can just check them out. अगर आप चैनल पे नए हैं तो please subscribe the channel so that you don't miss any updates. See you in the next one.